जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। भाई तो बहुत दिनों के बाद में आपके साथ मुलाकात हो रही है, लेकिन मुलाकात बहुत भयंकर होगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं भाई, ये जो वीडियो है सच में बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर सकता है। बट आपको बड़े ध्यान से बातों को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, देखो अभी जो बच्चे 8th पास कर चुके हैं, ठीक है, उससे लेके और जो बच्चा अभी 12वीं में है, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है बच्चों, देखो जो बच्चे 9th के हैं, 10th के हैं, ठीक है, 11th क्लास एंड 12th क्लास, ठीक है, इन 4 क्लासेस की बात करता हूं मैं। ठीक है, देखो मैं खासकर ये वीडियो बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनका एम है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, सिंपली गवर्नमेंट जॉब या फिर डिफेंस सेक्टर। ठीक है, डिफेंस सेक्टर का मतलब भाई फौज की नौकरियां। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, 9th 10th 11th 12th ये 4 ऐसी क्लासेस हैं कि इनसे बाहर कभी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं बनता। यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम, भाई सच में वो बच्चे भी इन क्लासेस की एनसीईआरटी बिल्कुल बारीकी से, हालांकि वो तो 6ठी क्लास से स्टार्ट करते हैं बारीकी। ठीक है, बट मैं आपको बताता हूं फिर भी भाई यूपीएससी के अलावा जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, लगभग ये 4 क्लासेस का सिलेबस जिस बच्चे ने अच्छा कर लिया ना, गारंटी है कि वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब में कभी लैग नहीं करेगा। एक अच्छा एस्पिरेंट है ना जो, ठीक है, वो आपको इस बात में सपोर्ट भी करता दिखाई देगा। ठीक है, कि भाई देखो मैं आपको एक बात बताऊं, 9th क्लास में बच्चे की जीके की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, एसएस के रूप में हमको जीके दिखाई देती है, सोशल स्टडीज। ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि एसएस हम क्यों पढ़ रहे हैं, बच्चा केवल रट्टे मारता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कुछ एक कमियां टीचर्स की भी होती है कि वो बच्चे को वो अप्रोच ही नहीं देते कि भाई तेरे को पढ़ना क्यों है। बच्चा सिंपली उसको रट्टे लगाए जा रहा है, रट्टे लगाए जा रहा है, गाइड पकड़ा दी बच्चे को कि हाँ ये क्वेश्चन कर, लेकिन एक्चुअल में ये सही बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, मैथमेटिक्स में बच्चा क्या कर रहा है, मैं आपको बताऊं कि हर एक गवर्नमेंट जॉब, खासकर एसएससी की बात करता हूं मैं, ठीक है, 25% मैथमेटिक्स की वेटेज है। ठीक है, 25% वेटेज आज के टाइम में इंग्लिश की चल रही है भाई। ठीक है, और 25% वेटेज चल रही है अपनी रीजनिंग की। ठीक है, और साथ में 25% वेटेज जो चल रही है बच्चों, वो चल रही है अपनी जीके की। अब मेरे को एक बात बताओ, ये टोटल 100% का सिलेबस बनता है, ये आप 6ठी क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। 10वीं क्लास तक तो कंपलसरी है ही है, 11th क्लास में आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, ये तो पूरी मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास तक पढ़ते हो भाई। ठीक है, ये तो कम से कम आनी चाहिए बच्चे को यार। सोच के देखो, बच्चा 12 साल इंग्लिश पढ़ के आया, फिर भी उस बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रही, वो फिर भी बैच लेते घूम रहा है। किसकी गलती है? एक्चुअल में हमारे एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी सी गलती है। ठीक है यार, मैं ज्यादा ये कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, हालांकि सच में मेरे को मतलब बहुत इन चीजों पे गुस्सा आता है कि भाई हाँ बच्चा 12 साल पढ़ के आया फिर भी उसको इंग्लिश नहीं आ रही। भाई मेरे साथ में भी ये हुआ है। ठीक है, मैं हमारे स्कूल का टॉपर था, बट यार 12वीं के बाद में भी इंग्लिश नहीं आ रही, 12वीं क्लास में भी बच्चा रट्टा लगा रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस के, और उस क्वेश्चन को बाद में जाके लिख दे रहा है। ये क्या है? एक्चुअल में बच्चे की टीचर्स को है ना, मैंने एक बार जाके बोल दिया कि वोकैबुलरी, ठीक है, कि सर हम करवाते हैं वोकैबुलरी, बच्चों को ये बात नहीं पता कि वोकैबुलरी क्या चीज है। आप में से मैक्सिमम बच्चे 9, 10, 11, 12 के जो देख रहे हैं ना ये वीडियो, उससे मैक्सिमम बच्चों को, जो सरकारी स्कूल के खासकर बच्चे हैं, उनको तो ये बात पता ही नहीं है कि वोकैबुलरी क्या चीज है। ठीक है, दूसरी बात ये है भाई कि जो डिफेंस सेक्टर है ना, उसके अंदर रीजनिंग लगभग नहीं आती। ठीक है, जो 12वीं बेस के एग्जाम है उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ग्रेजुएशन बेस का जैसे एफकेट हो गया, ठीक है, उसके अंदर रीजनिंग आती है, सीडीएस के अंदर रीजनिंग नहीं आती भाई। जीके तो हर एक एग्जाम का पोर्शन है। ठीक है, जिस बच्चे की जीके वीक, इसका मतलब लगभग उसका डिफेंस सेक्टर को यदि आप छोड़ दें तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं है कि जीके के बिना बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और ये जो जीके है ना, ये 9th 10th की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जीके है। ठीक है, लगभग बच्चा यदि इन 2 क्लासेस की जीके को अच्छे से कर लेगा भाई, वो है ना लगभग क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे फिर क्या कर रहे हैं, जैसे 12वीं पास की, कोचिंग सेंटरों में धक्के खाने स्टार्ट कर दिए, या फिर साथ में उसने ग्रेजुएशन कर ली 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद में उसने धक्के खाने स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अब मैं आपको एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बताता हूं उन बच्चों के लिए जो अभी 9th क्लास में हैं, ठीक है, या फिर 10th 11th 12th। ठीक है, जो बच्चा जितना जल्दी भाई सुधर जाएगा, ठीक है, वो बच्चा अपना कैरियर उतना जल्दी सेट करेगा। मैं आपको बताता हूं बच्चों, देखो एक 9th क्लास से लेके 12वीं क्लास के बच्चे की बात है। एक बात बताओ, एक तो बच्चा ऐसा है जो केवल स्कूलिंग कर रहा है। ठीक है, एक बात बताओ आप मेरे को, एक बच्चा ऐसा है जो केवल स्कूलिंग कर रहा है, बट दूसरा बच्चा ऐसा है कि स्कूलिंग ही कर रहा है बट उसको कॉम्पिटिटिव अप्रोच से ले रहा है। आप एक बात बताओ, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। स्कूलिंग कर रहा है बच्चा, वो केवल मार्क्स के लिए कर रहा है। ठीक है, बट जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहा है, वो अपने फ्यूचर के लिए कर रहा है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बातें सच में आप में से बहुत सारे एग्री करेंगे। ठीक है, जो मेरे साथ के बच्चे हैं या फिर मेरे सीनियर्स हैं, ठीक है, उनको तो ये बातें बहुत गहराई से पता है। ठीक है,
आप बच्चों को समझाओ, ठीक है, आप बच्चों के कांटेक्ट में आते हो, आप जो भाई मेरे से बड़े हैं या फिर जो मेरे सीनियर्स हैं, ठीक है, वो अपने भाई बहनों को समझाओ भाई कि असल में क्या अप्रोच होनी चाहिए पढ़ाई की, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, देखो स्कूलिंग के अंदर है ना कॉम्पिटिटिव अप्रोच से बच्चा चल रहा है, ठीक है। मैं यार कॉम्पिटिटिव, मैं असल में क्या है कि ये थोड़ा कोचिंग सेंटर है ना, ये आज के टाइम में सच में धंधा भी बन गया है, ठीक है। मैं इसके भी थोड़ा सा खिलाफ हूं। क्यों खिलाफ हूं? क्योंकि देखो बच्चों क्या चक्कर है कि बच्चा 9th 10th की उसने 10th स्कूल से कर ली, ठीक है, अब बच्चा जा रहा है हिसार अकेडमियों में या फिर मतलब बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में, ठीक है। अब एक बात बताऊं मेरे को कि 11th क्लास में बच्चा चला गया कोचिंग सेंटर में, वो वहां पे कोचिंग ले रहा है, कोचिंग के चक्कर में उसने 11th भी वीक कर दी, कोचिंग के चक्कर में उसने 11th क्लास को छोड़ ही दिया। एक्चुअल में ना तो उसका पेपर क्वालिफाई होता, ना ही उसकी 11th बढ़िया होती। मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच आपके अंदर उतनी ही होनी चाहिए कि 11th का आपको बेस, अपने बेस से नहीं हिलना, आपकी 9th 10th 11th 12th की स्कूलिंग से तो हिलना ही नहीं है, आपको वो तो करनी ही करनी है। यदि आपसे साथ में एडजस्ट हो रहा है, मैनेज हो रहा है, तब जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो अप्रोच डेवलप करनी है आपको। केवल सिलेबस यही है, ठीक है। बस आपको क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना मतलब वैसे बहका दिया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कुछ मतलब अलग ही प्रिपरेशन है, अलग प्रिपरेशन कुछ नहीं है, यही सेम का सेम सिलेबस है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा आएगा, खासकर 11th और 12th, ठीक है। खासकर मैं देखो भाई ज्यादा ओरिएंटेड रहता हूं एनडीए की तरफ, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है। कभी मैं पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो इसके ऊपर लेके आऊंगा, ठीक है। मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया था बच्चों 12वीं के बाद, मेरे को पता भी नहीं था 12वीं के बाद में कि एनडीए नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। उसके बाद में जाके ये एग्जाम क्वालिफाई किए, ठीक है, केवल 6 से 8 महीने की मेहनत में। और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली भाई, कोई कोचिंग नहीं ली, हमको ये भी नहीं पता था कि ऑनलाइन बैचेज लिए जाते हैं, और फिर भी एग्जाम निकाल दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं सच में मतलब हिसार में भी कोचिंग सेंटर्स में मैं पढ़ाता हूं, मैं देखता हूं कि इस एग्जाम के पीछे ना पता नहीं कितने बच्चों की भीड़ है, उनकी 1-1 1.5 लाख रुपए फीस है सालाना, फिर भी उन बच्चों का एग्जाम नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि बच्चों के पास में वो अप्रोच ही नहीं है कंपटीशन वाली, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि एनडीए यूपीएससी का एग्जाम है, टोटल 900 नंबर का एग्जाम है, मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है वो 353 नंबर गई है आज तक। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत कम नंबर है, ये तो हम वैसे ही स्कोर कर देंगे। भाई ये कम नंबर नहीं है। आपको एक बात पता है, छोटा सा एक फैक्ट बताता हूं, नीट, ठीक है, इंडिया का चौथा सबसे मुश्किल एग्जाम की श्रेणी में आता है ये एग्जाम, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे बड़ा, मतलब बहुत बच्चे बैठते हैं भाई इसके अंदर। एक बात बताओ, टोटल 720 नंबर का एग्जाम है, क्या लगता है आपको फर्स्ट रैंक कितने नंबर पे आएगा? फर्स्ट रैंक भाई यदि 720 नंबर का एग्जाम है, ठीक है, टोटल जो इसके अंदर एक क्वेश्चन होता है ना वो 4 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 25% है, यानी एक क्वेश्चन गलत हो गया 4 नंबर तो गए, साथ में 1 नंबर एडिशनल जाएगा जो आपके आए हुए हैं, यानी एक क्वेश्चन गलत करते ही भाई 715 का स्कोर आएगा। 180 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 180 क्वेश्चन, 180 8 चौक 72, ठीक है, 180 क्वेश्चन होते हैं। 180 क्वेश्चन में से यदि 179 क्वेश्चन भी आप ठीक कर देते हो, एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो भी 715 आता है। मैं आपको बताऊंगा बहुत सी बार ऐसा होता है कि 715 का जो बच्चा है ना उसकी फर्स्ट रैंक नहीं आ पाती, ठीक है। दूसरी बात सुनो, एनडीए के अंदर लगभग 900 नंबर का एग्जाम हो गया, 900 नंबर का इंटरव्यू होता है एसएसबी, 1800 नंबर, 1800 नंबर में से यदि आपका 1200 स्कोर हो जाए ना बच्चों, इंडिया में फर्स्ट रैंक है, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। सोच सकते हो आप, यहां पे 1800 में से केवल 1200 नंबर, यहां पे 720 में से 715 नंबर पे नहीं है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एग्जाम के लेवल का, एग्जाम के लेवल का डिफरेंस है भाई। इतना गजब लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा जहां पे जनरली अपनी सोच खत्म कर देता है ना, वहां से यूपीएससी उठाती है, ठीक है। स्ट्रेटेजी के साथ में चलोगे, ऐसी बात नहीं है एग्जाम निकाल दोगे आराम से, ठीक है, आराम से निकल जाएगा, बट स्ट्रेटेजी के साथ में वो डेडिकेशन चाहिए। आज के बच्चों में सबसे बड़ी कमी है ये कि डेडिकेशन ही नहीं है। वो बच्चे क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, रील देख रहे हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या है ये एक्चुअल में? आप अपनी लाइफ को सच में खराब कर रहे हो मेरे भाई। मैं आपको सही बताता हूं कि 11th 12th में मेहनत कर लो बढ़िया से, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है। यदि आपको कोई समस्या आ रही है, ठीक है, आप मेरे पास आपके स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा, आप उस पर कॉल करके बिल्कुल हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कीर्तान के जितने भी बच्चे हैं, साथ में भाई जितने भी पड़ोसी गांव हैं हमारे, ठीक है, कीर्तान के लगभग 13-14 गांव हैं आसपास के, कोई भी बच्चा कॉल कर सकता है, बिल्कुल कुछ भी पूछ सकता है भाई।
मैं आपको ये जो गाइडेंस है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप आओ अकेडमी पे, कीर्तान में जवान मेकर्स अकेडमी। आप जब गूगल मैप पे डालोगे आपको एड्रेस मिल जाएगा आसानी से। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर है जो 9th से 10th का ये 4 साल है ना, यदि बच्चे ने बढ़िया मेहनत कर ली, गारंटी है कि 12वीं बाद में गवर्नमेंट जॉब ले लेगा। एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल लोग बना देते हैं। कैसे? एक ये फैला हुआ है जो बच्चा, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं यार, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जरूर सेटल हुए हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, ठीक है। हो सकता है आपका स्टार्टिंग में मतलब कोई एग्जाम ना निकले। यूट्यूब चैनल पे अपनी एक वीडियो पड़ी है, मेरा सीनियर है सुमित, ठीक है, उस बच्चे ने भी 6-7 एग्जाम में फेलियर हासिल किया है, बाद में जाके वो बीएसएफ में सिलेक्ट हो गया, ठीक है। कैसे ना कैसे करके बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, बच्चा सेटल हो जाता है यदि बढ़िया मेहनत करता है तो। यदि उसको टाइम पास करना है केवल, और घर वालों को ये बोलना है कि हाँ मेरे को लाइब्रेरी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, यदि घर वालों को तंग करके यदि आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, असल में भी वो भी पढ़ाई नहीं है। आपको है ना अपने हिसाब से, अपनी फैमिली कंडीशंस के हिसाब से सब कुछ देख के भाई तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, साथ में मैं ये भी बता देता हूँ कि हाँ अपन ने अब की बार एक नई शुरुआत की है, ठीक है। देखो बच्चों क्या है कि आप 11th और 12th के साथ में बच्चे की एनडीए की कोचिंग अब की बार करवा रहे हैं, ठीक है, कीर्तान गांव में ही, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई कंटेंट बच्चे को मिलेगा, ठीक है। अपन ने टीचर्स अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है। कोई भी कुछ भी क्वेरी हो, ठीक है, आप कम से कम अपने कैरियर के बारे में जरूर आइएगा पूछने के लिए, ठीक है भाई। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दी जाएगी बच्चों। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को सच में सीरियस लेंगे और सच में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे लाइफ में। धन्यवाद।